बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संबंध बोधक अव्यय को पढ़ेंगे और समझें। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13 संबंध बोधक अव्यय। राम घर के अंदर है, बंदर पेड़ पर है और मोरा दीवार के पीछे है। इन वाक्यों में के अंदर पेड़ के ऊपर पर और दीवार के पीछे शब्द संज्ञा तथा स्वर अथवा सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध को दूसरे वाक्य के साथ बता रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय के पद होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में आए हुए शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। संबंध बोधक के साथ के जो पद हैं वो बताते हैं। संबंध बोधक अवयव के भेद है यहाँ पर। पहला है विषय सूचक भेद, जिसमें विषय में के नाम आदि सम्मिलित हैं। दूसरा है कालवाचक। कालवाचक में के पीछे, के आगे, के बाद, के पश्चात, के पहले इत्यादि आते हैं। तीसरा है स्थानवाचक। उसमें के ऊपर यानी दीवार के ऊपर, दीवार के नीचे, पेड़ के नीचे, पेड़ के तले, पेड़ के ऊपर इत्यादि। चौथा है तुलनावाचक। राम की अपेक्षा की बनिस्बत आद से आगे इत्यादि। पांचवा है विनियम वाचक। के बदले, के जगह इत्यादि। छठा है समानता सूचक। के समान, के तरह, के तुल्य इत्यादि। छठा है विरोधावाचक। के विपरीत, के उल्टा, के खिलाफ, के प्रतिकूल इत्यादि। आठवां है व्यक्तिवाचक। राम के सिवाय, उसके अलावा, उसके बिना, उसके बगैर इत्यादि। संग्रहवाचक में पेट भर, पर्याप्त, तक इत्यादि। साधनवाचक में के द्वारा, के सहारे, के मारे, के लिए इत्यादि। 11 है दिशावाचक। की ओर, की तरफ, के पार, चारों ओर इत्यादि। 12 है कारण सूचक। क्या है? कारण सूचक। के कारण, के लिए, के मारे इत्यादि। अगला है संबंध सूचक। के साथ, के संग, के सहित इत्यादि। 14 है उद्देश्य सूचक। के लिए, राम के लिए, श्याम के लिए, गीता के लिए, बालकों के लिए, हेतु, के खातिर, के निमित्त आदि। संबंध बोधक अव्यय के साथ संबंध बोधक अव्यय तथा संबंध बोधक क्रिया विशेषण के भेद। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, एक साथ दोनों में काम आते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो संबंध बोधक होते हैं, लेकिन जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। यह काम पहले करो तो यह क्रिया विशेषण हो गया। काम करने के लिए पहले विचार करो तो यह संबंध बोधक हो गया। भीतर चलो क्रिया विशेषण है। दुकान के भीतर चलो तो संबंध है। किससे संबंध है? कहाँ चलना है? दुकान के अंदर, यानी दुकान से संबंध सिद्ध होता है, अतः यह संबंध बोधक है। तीसरा है वह नीचे लेटा है, तो यह क्रिया विशेषण है। वह छत के नीचे बैठा है तो छत के साथ में इसका संबंध स्थापित होता है, अतः ये संबंध बोधक है। आगे पढ़ो तो यह क्रिया विशेषण है। राम के आगे चलो, तो अब यहाँ पर राम से संबंध स्थापित है। किसके आगे चलना है? राम के आगे, तो अतः यह संबंध बोधक है। इसी तरीके से अगला उदाहरण है
सामने देखकर चलो, तो यह क्रिया विशेषण है। मेरे घर के सामने बस स्टैंड है, तो इसका घर के सामने से बस स्टैंड का सामने होने का संबंध स्थापित है, अतः यह संबंध बोधक है। छठा है, वे यहाँ रहते हैं, क्रिया विशेषण है। ये अपने चाचा जी के यहाँ रहते हैं, तो चाचा जी के यहाँ रहना संबंध बोधक है, अतः ये संबंध बोधक का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, वे पद जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वे कहलाते हैं विस्मयाबोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक। वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ख, कालवाचक संबोधक है। के विषय में, के पार, के बाद, के समेत। तो के बाद। ग, तुलनात्मक संबोधक है। की अपेक्षा, के बदले, के नाम, के द्वारा। तो राम की अपेक्षा, अर्थात यह तुलनात्मक विशेषण है। घ, कारण सूचक संबोधन। कारण सूचक संबोधन कौन सा है? इसमें के कारण, के संग, के बदले या फिर के द्वारा। तो कारण सूचक में के कारण इसका एक उदाहरण है। अगला है, यहाँ पर हमें सुमेल करना है, यानी मिलान करना है। क, ऊपर नीचे, ये क्या है? स्थानवाचक। ख, की अपेक्षा, की बल्कि बनिस्थ, ये है तुलनावाचक। के संग, के साथ, के समेत, यह है संबंधवाचक। भर, पर्याप्त, पर्यंत और तक, यह है संग्रहवाचक। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधक शब्दों के द्वारा कीजिए। उसके रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र लिया है। ख, अभियुक्त ने न्यायालय के फैसले के लिए फैसले को अपील की है। यमुना दिल्ली से बहती है। तुम्हारे और तुम्हारे रिक्त स्थान में और किसी को नहीं जानता, तुम्हारे अलावा मेरे रिक्त स्थान कई सेवा हो तो अवश्य बताना। मेरे लायक कोई सेवा हो। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा दीजिए। संबंध बोधक अव्यय के पद होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ख, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक 14 प्रकार के होते हैं। विषय सूचक, कालवाचक, तुलनात्मक, विनयवाचक, समानता सूचक, विरोधवाचक, व्यक्तिवाचक, संग्रहवाचक, साधनवाचक, दिशावाचक, कारण सूचक, संबंध सूचक तथा उद्देश्य सूचक। क्रिया विशेषण व संबंध बोधक में क्या अंतर होता है? उदाहरण सहित समझाइए। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग क्रिया विशेषण के साथ होता है तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जब क्रिया के साथ होता है तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, पहला,
यह काम पहले करो, यह संबंध या क्रिया विशेषण का उदाहरण है। और काम करने से पहले विचार करो, यह संबंध बोधक का उदाहरण है। क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं? क्रिया विशेषण अर्थात वे शब्द जो क्रिया की विशेषताएं प्रकट करते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।